अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। मेरे लाडले कायद और मेरे लाडले कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मेरे कायद, मैंने आपसे कहा भी था कि जरा ठहरिए, रुकिए, इंतजार कीजिए, किसी से मशवरा कीजिए, किसी की राय लीजिए। मैंने तो पहले ही आपसे कह दिया था कि ये पाकिस्तानी अवाम 4 साल में आपको भूल चुकी है, क्योंकि आपसे बेहतर लीडर उनको मिल गया है। आपका मंशूर भूल चुकी है, आपका विजन भूल चुकी है। लेकिन आपने जब कहा था कि मैं आऊंगा, विजन दूंगा, तो 21 अक्टूबर 2023 को इस पाकिस्तानी अवाम ने, स्पेशली लाहौरियों ने, आपका बड़ा इंतजार किया। मेरे लाडले कायद, इन्होंने मीनारे पाकिस्तान पर आपका बड़ा इंतजार किया। टीवी चैनल्स के आगे टिक के बैठ गए कि हमारे लाडले कायद 4 साल बाद आ रहे हैं, कोई बैनुल अक़वामी विजन लेकर आ रहे हैं, कोई यूनिक आइडिया लेकर आ रहे हैं जिससे हमारी और हमारे मुल्क की तकदीर बदलेंगे। लेकिन मेरे लाडले कायद, आपने 21 अक्टूबर को भी इन्हें कुछ नहीं दिया, कोई आसरा नहीं दिया, सिर्फ अपने ही रोने रोए। उसके बाद इस अवाम ने पक्का फैसला कर लिया था कि अब नहीं, मेरा लाडले कायद, अब नहीं, क्योंकि उनके पास जो वोट है वो पहले ही इमरान खान साहब को अमानत कर चुके हैं। स्पेशली 130 के एनए के जो लोग हैं, हल्का एनए 130 के, वो जेल में असीर बुजुर्ग रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद को जो है वो वादा कर चुके हैं कि ये आपकी अमानत है, तो वो आपको कैसे देंगे? मेरे लाडले कायद, आपको क्या सूझी थी कि एनए 130 में रैली निकालते? मना भी किया था मेरे लाडले कायद, नहीं करना था, थोड़ा इंतजार कर लेते। अवाम का मूड इस वक्त कुछ और है, आप मूड तो देख लेते। तो फिर जो आपके साथ आज हुआ है वो तो होना ही था, वो तो एक्सपेक्टेड था। इसीलिए मैं कहता था मेरे लाडले कायद, नहीं, ऐसे नहीं। आप अगर जा रहे हैं एनए 130 में तो क्या लेकर जा रहे हैं? आपके पास है क्या देने के लिए? कौन सा विजन है? आज तक आप विजन नहीं दे पाए, तो अवाम फिर कैसे फीडबैक देती? ऊपर सोने से सुहागा आपके कारकुनान असली शेर लेकर आ गए। अवाम तो परेशान हो गई कि इन दोनों में से असली शेर है कौन। दोस्तों, एनए 130 में आज मेरे लाडले कायद गए, उन्होंने रैली निकाली। रैली में क्या हुआ? क्या कुछ हुआ, बल्कि क्या क्या हुआ, जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ। एक एक चीज आज मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अच्छा, कुछ वीडियोस भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, असली शेर की भी, नकली शेर की भी, अवाम की भी और गुब्बारों की भी। गुब्बारों ने बड़ी दिलचस्प वहां पर सूरत हाल पैदा की थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं उस्मान डार साहब का एक मैसेज है वो आपको सुनाना चाहता हूं। उस्मान डार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका रहनुमा हैं। इस वक्त उनकी वालिदा रेहाना डार साहिबा जो हैं वो सियालकोट से ख्वाजा आसिफ के खिलाफ कंटेस्ट कर रही हैं। उस्मान डार साहब क्या कहते हैं, और अगर गलत कहते हैं तो बताइएगा, अगर सही कहते हैं तो इनकी बात पे गौर कीजिएगा। वो कहते हैं, मेरे बहन भाइयों, टीवी चैनल्स पर यकतरफा बयानिए और पीटीआई की तशहीरी मुहिम पर मुकम्मल पाबंदी के बाद हमें और इमरान खान को आपकी मदद की जरूरत है। तो ठीक है जनाब, हमें आपकी मदद की जरूरत है। तो जनाब, मीडिया चैनल्स पर, न्यूज चैनल्स पर, एक तो पीटीआई की तशहीरी मुहिम पर यानी पीटीआई के फेवर में कोई भी खबर चलाने पर पाबंदी है। दूसरा, सिर्फ मुखालिफ खबरें चलाई जा रही हैं और अपने मंजूर नजर कायदीन को फुल कवरेज दी जा रही है। दूसरी जानिब ये माफिया, ये वारदातिये, बारीक वारदातें डाल रहे हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस चैनल के जरिए उनकी तमाम वारदातों को एक्सपोज कर रहे हैं और आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप भी इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाइए। हम जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी हमारी आवाज तवाना होगी। आप लोग मेरे साथ जुड़े और हमने ये सिलसिला स्टार्ट किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह चंद ही दिनों में हमारे 1,35,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। हम 2 लाख सब्सक्राइबर्स की तरफ तेजी से गामजन हैं। अगर आप सब लोग एक एक दफा सब्सक्राइब कर लेते हैं तो विद इन डेज हम 2 लाख सब्सक्राइबर्स भी कर लेंगे। फिर हम जो है इस माफिया को अच्छी तरह से एक्सपोज कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है। अब मैं थोड़ा सा अपने लाडले महबूब कायद के बारे में बता दूं। सबसे पहले तो आपको बताऊं कि जनाब, मेरे लाडले कायद, मेरे महबूब कायद की आज रैली थी। रैली में जो है वो रैली में एक शेर आ गया।
एक कारकुन असली शेर लेकर आ गया। उसका ख्याल यह था कि ये असली शेर देखकर मेरे महबूब कायद जो है वो खुश होंगे, दाद देंगे कि वाह क्या मेरा कारकुन है, असली शेर ले आया है। लेकिन असली शेर को देखकर मियां साहब जो है वो तैश में आ गए। क्यों? क्योंकि मियां साहब समझते हैं कि असली शेर मैं हूं। अच्छा, लेकिन वो कारकुन असली शेर ले आया। ये देखिए, ये पहले असली शेर की तस्वीर देखिए, ये देख रहे हैं, मैं आपको करीब से दिखा देता हूं। देखिए जनाब, असली शेर पिंजरे में बंद, पिंजरे में कैद असली शेर। अच्छा, जब असली शेर आया है तो मियां साहब नाराज हो गए। मियां साहब नाराज क्यों हुए हैं? मियां साहब नाराज इसलिए हुए कि शेर, पहले तो रैली में बहुत कम लोग थे, रैली में लोग बहुत कम थे, और जब शेर आया, शेर को देखकर लोग डर गए, खौफो हिरास फैल गया। शेर भी एक नहीं, दो दो शेर थे। कारकुनान पिंजरों में बंद करके असली शेर ले आए। जब शेर ले आए कुछ रहनुमा, तो कारकुनान डर गए। डर के मारे लोगों ने वहां से दौड़े लगा दी, भगदड़ मच गई। मियां साहब तैश में आ गए। मियां साहब ने इनको खूब सुनाई, मेरे लाडले कायद ने, कि भाई ये क्या कर रहे हो, असली शेर मैं मौजूद हूं, इनकी क्या जरूरत है। खैर शेर वापस करने पड़े। अच्छा, जब वापस करने पड़े, फिर लीडर साहब ने रैली का आगाज किया। रैली में अवाम कम थी और गुब्बारे ज्यादा थे। यह बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी, और मैं आपको गुब्बारे भी दिखाता हूं। गुब्बारे देखने हैं? चलें जी, मैं आपको दिखाता हूं। यहां कहीं थे गुब्बारे भी रैली में। रैली में क्या हुआ ये देखिए, ये जरा। अच्छा, गुब्बारे भी दिखाता हूं, लेकिन गुब्बारों से एक और इंपॉर्टेंट चीज, गुब्बारों से बड़ी चीज, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि लोग दौड़ के आए, भाग के आए, हुजूम ज्यादा लगे, नोट बरसाए गए। ये देखिए, ये नोट बरसाए जा रहे हैं हुजूर। ये देखिए, ये रैली में, और ये आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये एक्सप्रेस न्यूज की स्क्रीन है। रैली में नोट बरसाए जा रहे हैं और लोग लपक के आ रहे हैं, और फिर कैमरा इस तरह से मारा जा रहा है कि अवाम की बड़ी तादाद लगे, ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा हुजूम है। ठीक है, लेकिन ये एक रिपोर्टर हैं हमारे दोस्त, ये रिपोर्ट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये बता रहे हैं, ये ऊपर से दिखा रहे हैं कि क्या सूरत हाल है। सूरत हाल इंतहाई पतली है मेरे कायद की। अच्छा, मैं कोशिश करता हूं कि अगर मुझे कहीं पर गुब्बारे मिल जाते हैं तो मैं आपको गुब्बारे भी दिखा देता हूं। नेट कनेक्शन स्लो हो रहा है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि समा तो असल गुब्बारों ने ही बांधा था। रैली में बंदे कम थे और गुब्बारे ज्यादा नजर आ रहे थे। और अच्छा, ये एक और आपको बात बताता चलूं कि ये सारी चीजें बताने का मकसद क्या है। मकसद ये है कि ये एक बात की जाती थी कि मियां साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो इस वक्त वो पूरी, ये देखिए, पहले गुब्बारे देखिए हुजूर, ये देखिए, ये गुब्बारे देखिए, ये मेरे लाडले कायद, मेरे महबूब कायद, मेरे आलमी लीडर के ये जलसे में, रैली में, ये गुब्बारे, और छोटी छोटी गलियों में रैली होती हुई। और एक और वीडियो थी, वो कहीं आगे पीछे हो गई है, जिसमें मेरे लाडले कायद नमक पारे खा रहे हैं और रैली कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे नमक पारे खा रहे हैं, ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन एक रैली मैंने आज से तकरीबन कोई 9 माह पहले देखी थी, 9-10 माह ना, वो थी गालिबन मार्च में। वो रैली मैंने देखी थी, वो अडयाला जेल के कैदी की रैली जमान पार्क से निकली थी। पुलिस ने जगह जगह नाके लगाए थे, लेकिन उसके बावजूद वो रैली जमान पार्क से निकली थी और मीनारे पाकिस्तान पहुंची थी। मीनारे पाकिस्तान पहुंचने तक पूरा लाहौर ठोकर न्याज बेग तक और मोटरवे तक बंद हो चुका था। जहां जहां तक लाहौर के दाखिली रास्ते थे, वहां तक ट्रैफिक जैम हो गया था। पूरे लाहौर को पता चल गया था कि हां, आज कोई बाहर निकला है। बल्कि ये इमरान खान साहब जब लाहौर हाईकोर्ट में पेशियों पर जाते थे तो ये उनका मामूल होता था। इससे कहीं ज्यादा लोग उनकी रैलियों में निकलते थे। उनको छोड़ दीजिए, वो लीडर हैं, ठीक है, छोड़ दीजिए। बात कर लेते हैं शेर अफजल मरवत की, बात कर लेते हैं पीटीआई के दूसरे छोटे छोटे जो इवन हलकों के कैंडिडेट्स हैं, एमपी एमएनए के, उनकी रैलियां आप देखिए। उनकी रैलियां मेरे लाडले कायद आपसे कहीं बड़ी हैं। तो मुझे दुख होता है ये देख के, मेरे लाडले कायद, आप 4 साल बाद आस उम्मीद लगाकर आए हैं तो आपको फीडबैक नहीं दिया जा रहा। वो तो मेरा अब भी आपको मशवरा है
कि मेरे लाडले कायद ये लोकल लोग हैं, ये पाकिस्तानी लोग, ना तो ये इस काबिल हैं कि आप इन पर हुक्मरानी कर सके, ना ये आपके विजन को समझ सकते हैं। आपका विजन अपर लेवल का है, लिहाजा आप आलमी लेवल के रहनुमा हैं। आप जाइए, आप बरतानिया का इलेक्शन लड़िए, आप बरतानिया के वजीर आजम बनिए, जहां पर आपकी जायदादें भी हैं, जहां पर आपकी प्रॉपर्टी भी है, जहां के आपके बेटे सिटीजन भी हैं। पाकिस्तान में आपका क्या है? अब आवाम भी जान चुकी है कि पाकिस्तान में आपका कुछ नहीं है। मियां साहब जान चुकी है कि यहां आपका कुछ नहीं है। आपका वोट बैंक भी वहीं पर है, आपका बिजनेस भी वहीं पर है, आपकी औलादें भी वहीं पर हैं, और आप लीडर भी उसी पाए के हैं। लिहाजा आप किन इन छोटे मोटे चक्रों में पड़ गए हैं? ये अवाम इस काबिल नहीं है कि आप इन पर हुक्मरानी कर सकें। आप लौट जाइए मेरे महबूब कायद, मेरे लाडले कायद, लौट जाइए, यहां पर आपको कुछ नहीं मिलना। ये देखिए, अब ये देखिए, अब मैं इसमें क्या करूं मेरे लाडले कायद, मैं क्या करूं? आपका तो भाई साथ नहीं दे रहा, सबसे बड़ा हाथ तो आपका भाई कर गया है। फिर आप दूसरों से क्या शिकवा करते हैं? फिर आप कहेंगे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला? पहले आप कहते थे वोट को इज्जत दो, फिर अब आप नारा लगाएं कि वोट को इज्जत क्यों ना दी। मेरे लाडले कायद, आप लेट सपोज आप किसी चोर दरवाजे से आके वजीर आजम बन भी गए, कौन सा तीर मार लेंगे जो पिछले 3 अदवार में नहीं मार सके? यह दौर भी वैसा ही साबित होगा। आप 1 साल से ज्यादा नहीं चल सकेंगे, इसलिए हम आपको जाया नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि दुनिया आपसे मुस्तफीद हो। किसी अच्छे, किसी बड़े मुल्क में जाइए, वहां पर इलेक्शन लड़िए जहां पर किसी तीसरी कुव्वत की इन्वॉल्वमेंट ना हो। सुकून से इलेक्शन लड़िए, कैंपेन कीजिए, वजीर आजम बनिए। मैं कहता हूं बादशाह बन जाइए, हुक्मरानी कीजिए, अपनी सल्तनत चलाइए। दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा और मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।